कभी सोचा है कि स्कूल में असल पढ़ाई के अलावा और क्या-क्या सिखाया जाता है? आज हम बात करेंगे एक टीचर के उस छिपे हुए काम की जो किताबों और सिलेबस से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो ये एक सोचने वाली बात है ना? कि स्कूल जाने वाला कोई भी स्टूडेंट आखिर सीख क्या रहा है? क्या सिर्फ मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री के सबक, या फिर कुछ ऐसा जो इन सब से कहीं ज्यादा गहरा है? देखिए, सच तो ये है कि असली लर्निंग कभी भी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहती। एक टीचर का जो असर होता है ना, वो किसी की सोच और पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा होता है। तो चलिए आज इसी गहरे असर की परतों को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सबकों की जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। मतलब ये वो तरीके हैं जिनसे टीचर सीधे सीधे स्टूडेंट्स के कैरेक्टर को शेप देते हैं। अच्छा, एक टीचर का सबसे पावरफुल टूल क्या होता है? उनका अपना बिहेवियर। वो स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से चलते फिरते रोल मॉडल होते हैं, जिनके हर शब्द और हर काम का सीधा असर यंग माइंड्स पर पड़ता है। और यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो सिलेबस में कहानियों और एग्जाम्पल्स के जरिए मोरालिटी सिखाई जा रही है, और दूसरी तरफ टीचर खुद अपनी डेली लाइफ में दया और ईमानदारी दिखाकर उन्हीं वैल्यूज को असलियत में जिंदा कर देते हैं। और ये वही कोर वैल्यूज हैं जो स्टूडेंट्स हर दिन अपने टीचर्स में देखते हैं। दया, ईमानदारी, करुणा, धर्म, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और जिम्मेदारी। ये वो चीजें हैं जो सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती हैं, बल्कि देखकर महसूस की जाती हैं। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अब समझते हैं कि एक टीचर कैसे स्टूडेंट्स के अंदर एक मॉरल कंपास बनाने में मदद करता है, मतलब एक नैतिक दिशा सूचक। देखिए, एक अच्छे टीचर का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता। उनका असली काम है सोचने का तरीका सिखाना। वो स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि किसी भी मुद्दे पर मॉरली कैसे सोचा जाए, और ये क्या सोचें से कैसे सोचे का जो शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। तो ये जो मॉरल कंपास बनाने का प्रोसेस है ना, ये मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स में सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी जगाई जाती है। इसके बाद उन्हें मॉरल इश्यूज पर सोचने के लिए इनकरेज किया जाता है, और आखिर में इसी बेस पर वो सोच समझकर सही फैसले लेना सीखते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब टीचर्स स्टूडेंट्स को नैतिक रूप से सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो असल में वो उन्हें जिंदगी के बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं एक टीचर के असर के सबसे गहरे हिस्से पर, और वो क्या है? वो है लर्निंग को क्लासरूम से बाहर निकालकर असली दुनिया और समाज से कनेक्ट करना। एक टीचर सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बनाता, वो एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करता है। कैसे? कम्युनिटी सर्विस करवा के, सोशल इश्यूज पर ओपन डिस्कशन करके, कल्चरल इवेंट्स के जरिए। इन सब तरीकों से स्टूडेंट्स में समाज के लिए एक अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना जगाई जाती है। और इन सारी कोशिशों से ना 2 बहुत ही जरूरी नतीजे निकलते हैं। पहला, समाज के प्रति कर्तव्य की भावना, और दूसरा, दूसरों के लिए करुणा। और यही 2 गुण मिलकर किसी को भी एक बेहतर नागरिक बनाते हैं। अब बात करते हैं उस फाउंडेशन की जिस पर कैरेक्टर की पूरी इमारत खड़ी होती है। और वो फाउंडेशन क्या है? एक टीचर की गाइडेंस और उनका सपोर्ट। टीचर्स एक ऐसा सेफ और सपोर्टिव माहौल बनाते हैं जहां हर स्टूडेंट को यह महसूस होता है कि हाँ, उसकी एक वैल्यू है। और यही जो इमोशनल सिक्योरिटी है ना, यही कॉन्फिडेंस और जिंदगी की दूसरी जरूरी स्किल्स की असली बुनियाद बनती है। तो अगर इन सब बातों को समेटें, तो एक टीचर के इन सारे रोल्स का एक ही अल्टीमेट गोल है, ऐसे जिम्मेदार, नैतिक और दयालु लोग तैयार करना जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा टीचर जरूर होता है जिसका असर हमारी पर्सनालिटी पर आज भी है। वो कौन थे? जरा सोचिएगा।